पहला रूल है, किसी वस्तु के भाव में R% वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, इसलिए वस्तु के खपत में कमी। ठीक है, किसी वस्तु के भाव में R% वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, इसलिए वस्तु के खपत में कमी। क्योंकि जब मूल्य बढ़ेगा और खर्च नहीं बढ़ना चाहिए तो वस्तु के खपत में क्या कर देंगे, कमी। तो कमी बराबर होगा R/100 + R और गुना 100 और इसका परसेंटेज। ठीक है, और दूसरा रूल है कि किसी वस्तु के भाव में R% कमी हो जाने पर इस वस्तु के मद पर खर्च ना बढ़े। ठीक है, इसलिए वस्तु के खपत में वृद्धि, जैसे रेट कमेगा तो खर्च उतना ही रहना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, वस्तु के खपत में वृद्धि कर देंगे। तो R/100 - R गुना 100 और परसेंटेज डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर खर्च में कितना प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। मतलब चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 20% वृद्धि हो रहा है और खर्च हमको पहले जितना होता था उतना ही रहना चाहिए, तो इसलिए चीनी के खपत में क्या कर देंगे, कमी। ठीक है, तो यहाँ R जो है 20% के क्या हो रहा है, वृद्धि। तब क्या करना है, खर्च में कटौती करना है, चीनी के जो खर्च हो रहा है उसको कटौती करना है। तो खपत में कमी का फार्मूला क्या था, देखिए, खपत में कमी। ठीक है, खपत में कमी था R और 100 - R 20% की वृद्धि, तो वृद्धि जब होता था तो R 100 + R कर देंगे और गुना 100 और इसका कौची प्रतिशत। तो R की वैल्यू 20 और 120 और गुना कितना 100 और यहाँ परसेंटेज। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 6 बार में 50 और इधर 3, मतलब आ गया कितना 50/3%। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब हमको क्या करना था, 20% रेट बढ़ गया। ठीक है, लेकिन खर्च जितना पहले होता था उतना ही होना चाहिए। जो खर्च हो रहा था, मतलब होने वाला जो व्यय हो रहा था, खर्च चीनी में खर्च जो हो रहा था, जो रेट था, मन जितना पैसा लग रहा था उतना ही पैसा व्यय होना चाहिए। मतलब व्यय अपरिवर्तित रहे, तो इसका मतलब है कि चीनी जो खर्च कर रहे थे उसको में कमी कर देंगे, तो खपत में कमी। जब R वृद्धि होता है तो R 100 + R गुना 100 और परसेंटेज कर देंगे, तो 50/3%, मतलब चीनी की मात्रा में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, कि देखिए, जो पूर्व मूल्य था, पूर्व मूल्य कितना था 100 रुपया, अब वृद्धि हो रहा है कितना, नया मूल्य क्या हो गया, नया मूल्य हो गया कितना 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब 120 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए खपत क्या हो रहा था, मान लीजिए कि पूर्व मूल्य है और नया मूल्य है। ठीक है, अब देखिए खपत, अब यहाँ पहले यहाँ जैसे खपत हो रहा था क्या चीनी का, तो इसका मतलब है कि मूल्य बढ़ गया और जो रेट है वो बढ़ गया, 100 से 120 हो गया। इसका मतलब है कि हमको पूर्व मूल्य था 100 रुपये प्रति केजी, नया मूल्य हो गया 120 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो हम पहले खपत कितना कर रहे थे, तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले मान लिया जाए कि खपत पहले 12 केजी कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए 12 केजी जब खपत कर रहे थे, जब 100 रुपया प्रति केजी रेट था, 12 केजी खपत कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि हमको टोटल व्यय कितना हो रहा था, 1200 रुपये हो रहा था। मतलब जो मूल्य में हम चीनी खा रहे थे उसका जो रेट लग रहा था वो 1200 रुपये लग रहा था। लेकिन जब 20% बढ़ गया तो 1200 रुपये यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए 1200 के 1200, तब ना अपरिवर्तित रहेगा रेट। तो इसका मतलब है कि चीनी जो खपत था 12 केजी, यहाँ पर कम कर देंगे। तो यहाँ ऐसा करता है कि 12 से क्या कर दिए 10 केजी कर दिए, 10 केजी, यहाँ हो जाएगा 1200, यहाँ भी हो जाएगा कितना 1200। इसका मतलब है कि चीनी के वजन जो था उसमें कितना कटौती किए 2 केजी, पहले 12 केजी खर्च करते थे अब 10 केजी, इसका मतलब 2 केजी कटौती किए। ठीक है, और पहले से हमको क्या करना है, कटौती में कमी, तो पहले की अपेक्षा कितना कम हो गया, तो 2 केजी, ये दोनों का अंतर कितना हो गया 2 केजी। ठीक है, और पहले खा रहे थे 12, तो 2 की तुलना कितना से 12 से, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या गुना
और प्रतिशत कर देंगे, या 100 से ऊपर गुना किया तो 100 से नीचे क्या करना होगा, भागा भी देना होगा, तब ना बैलेंस होगा। यही जो 100 बटा में रहता है वो परसेंटेज यहाँ पर चल गया। ठीक है, तो 2 छक 12, 50 और यहाँ 3, मतलब 50/3% क्या हो गया, हमको खपत में कमी हो गया। ये हो गया खपत में कमी, मतलब चीनी के जो पहले 12 kg था अब 10 kg हो गया। इसका मतलब चीनी के खपत में कमी, क्योंकि रेट बढ़ रहा है। तो पहले 1200 लग रहा था, तब भी 1200 ही होना चाहिए रेट बढ़ने पर भी। तो इसका मतलब चीनी के वजन में कमी कर देंगे। तो पहले 12 kg खर्च करते थे, अब 10 kg। तो इसका मतलब 2 kg चीनी क्या करेंगे, कमी कर देंगे खपत में। तो चीनी के खपत में कमी हो जाएगा 50/3%। कहता चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, तो जब मूल्य में कमी हो गया, अब व्यय क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। जितना व्यय पहले होता था उतना ही व्यय मूल्य में कमी होने के बाद भी होना चाहिए। इसलिए चीनी के खर्च में क्या कर देंगे, वृद्धि। तब चीनी के खर्च में वृद्धि क्या बताए थे, आर। यहाँ क्या हो रहा है, कमी। तो इसलिए जब कमी होता था तो 100 - 60 और गुना 100, और इधर क्या करते थे, परसेंटेज। ये तो हो गया फार्मूला से मेथड, पहला मेथड। तो आर के वैल्यू 20 था, और 100 माइनस कितना 20 और गुना कितना 100। ठीक है, परसेंटेज हो गया। तो यहाँ 20 और यहाँ कितना 80 और गुना 100। तो 20 चौके 80 और 25 चौक 100, मतलब यहाँ कितना परसेंट चीनी के अथी हो गया, वृद्धि। 25% चीनी है जो पहले के अपेक्षा ज़्यादा खर्च करेंगे। अगर पहले 100 kg खर्च करते थे तो चीनी है जो कितना खर्च करेंगे, 125 kg। ठीक है, और दूसरा तरीका से इस प्रकार भी बन सकता है। दूसरा तरीका देखिए, पूर्व मूल्य। देखिए यहाँ मान लेते हैं कौन चीज, पूर्व मूल्य। ठीक है, और नया मूल्य। अब देखिए पहले मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया प्रति केजी था, पहले कितना था 100 रुपया प्रति केजी। अब 20% कमी हो गया चीनी के, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 रुपया प्रति केजी हो गया। अब देखिए खपत जो था, खपत। ठीक है, मान लिया जाए कि पहले हम खपत कितना करते थे 8 kg। ठीक है, तो यहाँ पूरा जो 8 kg करते थे तो यहाँ कितना आ जाएगा 800 रुपया आ जाएगा खर्च पूरा मिला के। 100 रुपये प्रति केजी चीनी है, वो 8 kg खर्च करेंगे तो 800 रुपये हमको व्यय आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो व्यय होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 800 रुपये ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पहले 8 kg, अब यहाँ जैसे हम 8 से गुना किए तो पहले 8 kg खाते था 800 रुपया हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 800 आना चाहिए, तो 800 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ 10 kg खाएंगे। ठीक है, 10 kg तब 800 रुपये यहाँ भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले चीनी 8 kg खाते थे, अब 10 kg कर दिए। इसका मतलब कितना वृद्धि हो गया, 2 वृद्धि हो गया। कितना में वृद्धि हुआ 8 से 10 हो गया। तो इसका मतलब 2 की तुलना 8 से, और कुछ ही निकालना था परसेंटेज। यहाँ क्या होगा परसेंटेज हो गया। ठीक है, 100 से ही 100 से भागा देते जो परसेंटेज चल जाता है। तो 2 चौके 100, 25 चौके हो गया, मतलब 25% चीनी है जो खपत में क्या करेंगे, चीनी के खपत में 25% के वृद्धि कर देंगे। क्रमागत कमी या वृद्धि, कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस। अगर किसी राशि को क्रमशः x% और y% बढ़ाया जाए, पहले x% बढ़ावेंगे फिर y% बढ़ावेंगे, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगा, तो x + y, x बढ़ा तो x भी प्लस में बढ़ा, फिर y बढ़ा तो प्लस y। अब प्लस और गुना प्लस, प्लस होगा xy बटा 100, और इसका कौची परसेंटेज कर दिए। किसी राशि को क्रमशः x% बढ़ाया जाए फिर y% घटाया जाए, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगा, तो x% पहले बढ़ाए फिर y% घटाए। तो यहाँ देखिए x बढ़ा तो x प्लस में, अब y घटाएं तो y के लिए क्या किए, घटाने के लिए माइनस किए। अब प्लस गुना माइनस, माइनस xy बटा 100। इसका क्या करना है परसेंटेज, मतलब वृद्धि के लिए बढ़ाना है और कमी के लिए घटाना है। ठीक है, कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए क्या करेंगे प्लस का प्रयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाए। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% और फिर 10% बढ़ाया जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगा। देखिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका 20% पर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर 10% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्लस गुना प्लस प्लस, तो 20 गुना 10 और बटा कितना
100। इसका क्या परसेंटेज, 2 शून्य से 2 शून्य, 20 10 30 100 2 32% हो गया। और सेकेंड मेथड ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। पहले मान लिया जाए कि वस्तु का मूल्य शुरू में कितना है, शुरू में जो मूल्य है वो मूल्य को मान लेते हैं कितना, 100 रुपया मान लेते हैं। फिर 20% पहले कितना बढ़ाते हैं, 20%। तो देखिए 100 था, ठीक है, 20% बढ़ा देंगे तो 120/100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 120/100। और फिर इसको कितना बढ़ा रहे हैं, फिर इसको 10% बढ़ा रहे हैं तो 110/100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट गया और 2 शून्य से 2 शून्य, मतलब ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। तो वृद्धि कितना हो गया, 132 हो गया वृद्धि। 100 से कितना हो गया 132, इसका मतलब मूल था 100 रुपया, अब वृद्धि हो गया 132। तो बढ़ोतरी कितना हो गया, देखिए कुल बढ़ोतरी कितना हो गया, कुल बढ़ोतरी परसेंटेज में मतलब 32% हो गया। मतलब 100 था फिर 32 हो गया, 132 हो गया, तो इसका मतलब 32% क्या हो गया, बढ़ गया। वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो देखिए वृत्त के जो त्रिज्या क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। इसका मतलब त्रिज्या कई बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा, क्योंकि r² है। तो पहले देखिए 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, ठीक है, प्लस गुना प्लस प्लस, तो 10 गुना 10 और बटा कितना 100, तो कट गया, ठीक है। और इसका परसेंटेज मतलब 20 और 21% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है हिसाब, किसी आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल में क्या ज्ञात करना है, परिवर्तन। किसी आयत के लंबाई में 10% बढ़ा रहे हैं, देखिए लंबाई 10% बढ़ा और चौड़ाई कितना बढ़ा 20%, दोनों बढ़ा, प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 गुना 20 और बटा कितना 100, कट गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 और 20 मतलब 32% की क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। इसको बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए प्रारंभिक मूल्य क्या होता है, कीमत बटा मात्रा गुना कमी या बढ़ोतरी, प्लस बढ़ोतरी माइनस कमी, प्लस माइनस डी बटा 100 प्लस माइनस डी। और वर्तमान मूल्य क्या हुआ, कीमत बटा मात्रा गुने प्लस माइनस डी बटा 100। इस प्रकार हिसाब रहेगा। चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपया में 3.5 kg चावल अधिक खरीदता है। कब खरीदता है, तो 20% क्या होता है, रेट में कमी हो जाता है, तो व्यक्ति 77 रुपया में 3.5 kg चावल अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, ठीक है, घटा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य है ना, प्रारंभिक मतलब शुरू का मूल्य, घटा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, कीमत बटा मात्रा। तो देखिए कीमत कितना है 77 रुपया, ठीक है, और मात्रा कितना है 3.5 kg, ठीक है, कीमत बटा मात्रा। अब कमी या वृद्धि बटा 100, ठीक है। तो 20% के क्या हो रहा है, कमी, तो यहाँ क्या करेंगे 20% कमी हो रहा है तो यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। 20% का क्या हो रहा है, कमी, तो यहाँ 20 हो गया, अब 20 बटा 100 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 दूनी 200 और 7 से 11 बार में, 7 से 35 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22 और बटा 5, इतना रुपया क्या आ जाएगा। तो यहाँ 520 काट सकते हैं या इसी रह देते हैं, 22/5 रुपया आ जाएगा, क्या इतना रुपया प्रति केजी, ठीक है। इस प्रकार इस हिसाब को बना लेंगे। और इसका बेसिक मेथड भी है ना, इसका बेसिक मेथड देखिए इस प्रकार बनेगा।